सालों से वह घंटा शांत था, इतना शांत कि लोगों ने मान लिया था कि वह अब कभी भी नहीं बजेगा। पहाड़ों के बीच खड़े उस पुराने मंदिर के आंगन में एक विशाल कांसे का घंटा लटका रहता था। उसकी संगमरमर की दीवारों पर काई जम चुकी थी और समय जैसे वहीं रुक गया था। घंटे के भीतर एक छोटी सी गौरैया ने अपना घर बना लिया था। वहां ठंडक थी, बारिश से बचाव था और सबसे बढ़कर थी सुरक्षा। गौरैया तिनके लाती, उन्हें सहेज कर रखती, पंखों से घोंसले को मुलायम बनाती। काम करते हुए भी उसके मन में शांति थी। यह जगह अब कभी नहीं बदलेगी, उसने ऐसा सोचा। वह मानती थी कि यह घंटा अब कभी भी नहीं बजेगा। सुबह वह गुनगुनाती, दोपहर को आराम करती। उसकी दुनिया पूरी थी। लेकिन जो चीजें बहुत देर तक स्थिर रहती हैं, वे अचानक सबसे जोर से टूटती हैं। एक सुबह मंदिर के आंगन में कदमों की आवाज गूंजी। वहां बहुत सारे बौद्ध भिक्षु इकट्ठा हो गए। उनकी निगाह उस पुराने घंटे पर पड़ी। उनमें से एक बौद्ध भिक्षु ने कहा, बहुत समय हो गया, अब हमें इस घंटे को बजाना चाहिए। गौरैया को कुछ पता नहीं था। वह अपने घोंसले में निश्चिंत बैठी थी और फिर धम, घंटा पूरी ताकत से बजा। हवा कांप उठी, ध्वनि पहाड़ों से टकरा कर लौट आई। घोंसला हिल गया, तिनके बिखर गए, पंख हवा में उड़ गए। एक पल में सब कुछ बिखर गया। डर के मारे गौरैया बाहर उड़ी। वह आंगन में चक्कर काटने लगी। जहां उसे सबसे ज्यादा सुरक्षा लगती थी, वही जगह अब उसको लिए सबसे अधिक असुरक्षित हो चुकी थी। भारी मन के साथ वह मंदिर छोड़कर उड़ गई। वह बहुत दिनों तक भटकती रही, कभी सूखी डालियों पर बैठ जाती तो कभी आसमान में उड़ती रहती। भूख लगी, थकान बढ़ी, कई बार लगा कि अब और जिंदा न रह सकेगी। लेकिन हर बार उसने हिम्मत नहीं हारी और फिर से उड़ान भरी। एक दोपहर उसे पानी की आवाज सुनाई दी। वह आवाज उसे जंगल के भीतर एक शांत छुपी हुई जगह तक ले गई। वहां रोशनी नरम थी, हवा ताजी थी, पेड़ों पर फल लगे हुए थे। पास ही एक साफ पानी की धारा भी बह रही थी। डालियां मजबूत थीं, सुरक्षित थीं। गौरैया वहीं रुक गई। उसने फिर से तिनके उठाए, इस बार धीरे, सोच समझ के साथ। घोंसला बना, पहले से भी बड़ा, पहले से भी मजबूत और पहले से भी ज्यादा सुरक्षित। जब वह उस घोंसले में बैठी तो उसका मन प्रफुल्लित था। हल्की हवा बह रही थी, पानी की धारा जैसे धीमी धुन में गा रही थी। वह चुपचाप बैठी रही और तब उसे समझ आया कि अगर वह घंटा ना बजता तो वह आज भी उसी खोखली जगह में रह रही होती। मित्रों, हम सब अपने जीवन में अपने अपने घंटे के भीतर अपनी सुरक्षा ढूंढ लेते हैं और जब वह घंटा बजता है तो हमें लगता है कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन कभी कभी वह आवाज अंत नहीं होती, बल्कि शुरुआत होती है एक बेहतर भविष्य की। वह आवाज, वह टूट जाना हमें उड़ने पर मजबूर करता है और वह उड़ान कभी हमें ले जाती है उस ऊंचाई की ओर, उस उपलब्धि की ओर, उस सफलता की ओर जो यदि हम अपने बनाए हुए पहले घंटे में रह रहे होते तो शायद कभी भी प्राप्त ना कर पाते।